ब्रॉडशीट मामले पर कौम को हकाइक से आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म बाज़ वज़रा की कारकर्दगी से नाखुश, काम बेहतर करके मीडिया पर दुरुस्त अंदाज में पेश करने की हिदायत। कहते हैं बिजली ब्रेकडाउन से मुतालिक भी वज़रा हकाइक अवाम को बताएं। तमाम तर हुकूमती इक़दाम सामने आने चाहिए। उसामा सत्ती, वहाँ के अफसोसनाक केस में इंसाफ होगा। वालिदैन जिससे चाहें तहकीकात कराएं। काबीना इजलास में वज़रा को टास्क मिल गए। PS52 उमरकोट ज़िमनी इंतखाब में रेंजर्स तैनात करने की मंजूरी। ECC और काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक भी हो गई। ब्रॉडशीट मामले पर कमेटी बना दी। पाकिस्तानी कौम के असासे लूट कर बाहर भिजवाए गए। ब्रॉडशीट ने अहम मालूमात देना शुरू कर दी। नवाज शरीफ ने खरीदने की भरपूर कोशिश की। नाम निकलवाने के लिए रिश्वत की पेशकश भी की गई। शिबली फराज कहते हैं माजी में हर इदारे को तबाह किया गया। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं। PDM की जाली तहरीक नाकाम हो गई है। अवाम इनका साथ नहीं दे रहे। ये लोग किस्सा पारीना बन चुके। सेनेट इजलास में अपोजिशन ने एक बार फिर आस्तीनें चढ़ा ली। रजा रब्बानी कहते हैं पार्लियामान मुर्दा हो चुकी है। हफ्ते को बिजली ब्रेकडाउन के जरिए इमरान खान ने अवाम को ब्लैकमेल किया। किसी भी कसूरवार को कोई सजा नहीं दी गई। इस ब्लैकआउट पर वजीर तवानाई को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हुकूमत ने फिर अपने बंदे बचाने के लिए मैनेजर लेवल के अफसरान को मुअत्तल कर दिया। परवेज रशीद कहते हैं मुल्क बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हुक्मरानों को कोई फिक्र ही नहीं। अली मोहम्मद खान कहते हैं अपोजिशन के पास झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं। माजी में की गई करप्शन का जवाब देने की बजाय इल्जामात की सियासत बंद की जाए। नैब के खिलाफ ऑपोजिशन की सफबंदी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से बाबर अवान, सलीम मानवीवाला और कायदे ऐवान की मुलाकात। नैब के खिलाफ ऑपोजिशन की करारदाद पर तबादला ख्याल। सलीम मानवीवाला का नैब पर फिर तहफ्फुज़ात का इजहार। बाबर अवान कहते हैं PDM 100 दिन के अंदर अपनी मौत आप मर गई। ऑपोजिशन को चाहिए अब ऐवान की तरफ देखे। आईनी इदारों को सियासत में मुलव्विस नहीं करना चाहिए। अवाम समझ गए हैं कि ये मैंडेट जाली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सिलेक्टेड टोला बेनकाब हो चुका। कोशिश है जल्द अज जल्द इस हुकूमत से जान छूट जाए। PDM और अवाम एक पेज पर हैं। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुल्क भर में तारीखी जलसे किए। हुकूमत के दहशतगर्दी के खात्मे के दावे के बाद मच में इतना बड़ा वाक़या हुआ। सिंध असेंबली में फिर गर्मा गर्मी। बात की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन सीख पा। ऐवान में शोर शराबा। मुराद अली शाह कहते हैं सूबे के साथ नाइंसाफी हो रही है। वफाकी हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए। हुकूक के लिए आवाज उठाएंगे। 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। ब्लैकआउट पर हुकूमत खामोश है। गैस बहरान पर तहरीक इंसाफ के अरकान की वजाहतें। फरदौस शमीम नकवी बोले क्या जरदारी दौर में गैस का बहरान नहीं था। दर बदर की ठोकरें और मायूसी PDM का मुकद्दर है। ये सजदा रेस हो या टकरे मारे कुछ नहीं मिलेगा। फिरदौस आशिक अवान के लफ्ज़ीवार कहती हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। मौलाना और PDM के बयानिए में तजाद पूरी दुनिया देख रही है। जिस इलेक्शन कमीशन को मानते नहीं उसी के ज़ेर इंतजाम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग में शफाफ दामन के साथ इलेक्शन कमीशन में पेश हो रहे हैं। जब भी हुकूमत गिरी सबसे पहले भागने वाला बंदा शहजाद अकबर होगा। एहसन इकबाल की पेशगोई। कहा आप नैब मेरे हवाले करें, जिसके खिलाफ कहेंगे 24 घंटों में आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाकर दिखा दूंगा। PDM इलेक्शन में हिस्सा न ले तो हुक्मरान जमात को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, जिससे ये आइन का हुलिया बिगाड़ सकते हैं। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर पूरी PDM मुत्तफिक है। इमरान खान ने कहा था PDM ने फौज को हुकूमत का तख्ता उलटने का कहा। फौज के तर्जुमान खुद कह रहे हैं हमारा ऑपोजिशन से राब्ता नहीं। महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। इस्लामाबाद में चीनी की सेंचुरी, घी और तेल भी पहुंच से बाहर। 20 रोज में रेट 60 रुपए बढ़ गया। लाहौर में 1 किलो घी 250 रुपए में फरोख्त। आटे की कीमत में भी इजाफा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 1400 रुपए का हो गया। लाहौर वाले सस्ते सहूलत बाजारों से भी महरूम।
8 फरवरी से मरहलावार तमाम सहूलत बाजार बंद कर दिए जाएंगे। बढ़ती महंगाई पर पीपल्स पार्टी भी सरापा एहतजाज। नासिर शाह कहते हैं अवाम महंगाई पर हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। अशियाए जरूरियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पीटीआई के ड्रामे ज्यादा देर नहीं चलेंगे। पाक फौज के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी है, चाय पानी की ऑफर पर उनकी मेहरबानी। मुर्तजा वहाब बोले विफाक में ऑर्डिनेंस की हुकूमत है, इस हुकूमत को कोई और काम नहीं। मुल्की हालात बदतरीन नहज पर हैं। जब लोगों को इख्तियारात नहीं मिल रहे तो इन डिक्टेटरों को भी नहीं मिलने चाहिए। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची के 70 लाख लोग कम गिने गए। इंसानों की दुरुस्त गिनती न करना बड़ी दहशतगर्दी है। बदकिरदार लोग अगर ऐवानों में जाकर बैठ जाएं तो वो कौम का सौदा करते हैं। मुत्तहिदा रहनुमा खुद को जेलों से बचाने के लिए हुकूमत का साथ दे रहे हैं। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी शुरू कर दी। इब्तदाई मरहले में वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद ही वैक्सीन लगवा सकेंगे। असद उमर कहते हैं वबा के दौरान हर शख्स ने मुश्किल से गुजारा किया। 2 करोड़ अफराद का रोजगार मुतासिर हुआ। 10% घराने बाज़ औकात 1 से ज़ायद दिन भूखे रहे। 30% घराने खुराक की अदम फराहमी पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 41 अमवात, 2408 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के गवाह रीजनल टैक्स ऑफिसर मोहम्मद शरीफ का बयान रिकॉर्ड। अदालत ने आइंदा समाअत पर एफबीआर से शहबाज शरीफ की जायदाद के ऑडिट का रिकॉर्ड मांग लिया। केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। अता तारड़ कहते हैं नैब को सिवाय शर्मिंदगी के कुछ नहीं मिला। हुकूमत को ऑपोजिशन पर इल्जामात के अलावा कोई काम नहीं। लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच एक और केस में बरी। अदालत ने उज़ैर बलोच को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया। कत्ल के मुकदमे का कोई चश्मदीद गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ। केस में उज़ैर बलोच समेत 7 मुल्जिमान को नामजद किया गया। कत्ल किसने किया, इस्तगासा इस हवाले से खामोश है। वकील उज़ैर बलोच का बयान, गुज़श्ता हफ्ते उज़ैर बलोच 4 मुकदमात में बरी हो चुका। न्यूजीलैंड में खराब कारकर्दगी का हिसाब किताब। हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस क्रिकेट कमेटी के सामने पेश हो गए। सलीम यूसुफ की सरबराही में कमेटी ने कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। वसीम अकरम, उमर गुल और जाकिर खान इजलास में वीडियो लिंक से शरीक हुए। ट्रंप के सियासी इत्तेहादी भी पीछे हटने लगे। इस्राएली वज़ीर आज़म ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्रंप के साथ लगी फ़ोटो हटा दी। उधर अमरीकी महकमा खारजा की वेबसाइट पर अचानक अमरीकी सदर और नायब सदर की मुद्दत के खात्मे का ऐलान। मुद्दत खत्म होने से पहले ऐलान पर अवाम शशो पंज में पड़ गए। कुछ देर बाद मालूमात दुरुस्त कर दी गई।